अगर मैं आपको कहूँ कि रात को ये पी के सो, आपकी उम्र दुगनी हो जाएगी, आप लंबी उम्र तक स्वस्थ जीवन जी पाएँगे, घुटनों में, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, हाथ-पैरों में झनझनाहट नहीं होगी, तो आप सोचेंगे कि मैं आपके साथ मज़ाक कर रही हूँ। लेकिन ये मज़ाक नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा फ़ॉर्मूलेशन शेयर करने वाली हूँ, जो इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलवा के आपको एक लंबी उम्र दे सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमारी किचन में है, किचन मसालों से इन इसको बनाया हुआ है, तो आपको कहीं ज़्यादा जाना नहीं है, तामझाम ज़्यादा नहीं करना, बस बनाना और पीना है और अपने स्वास्थ्य को सही रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आर्ट। आजकल जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द ये आम समस्याएं हो गई हैं। इसका मेन कारण है हमारा लाइफ़स्टाइल। मुझे याद है जब मेरी मदर को कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे बहुत काम कर लिया, थकान हो गई, चला नहीं जा रहा है, तो वो दिन भर अगर ऐसी गिरी पड़ी सी रहती थी, तो रात को ये नुस्खा बनाती थी, पी के सो जाती थी और सुबह बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ वो उठती थी और अपने काम करती थी। क्योंकि ये नुस्खा इतना फ़ायदेमंद है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। आजकल के लाइफ़स्टाइल के कारण या आजकल की जो ऐसी डाइट्स हो गई हैं, उसके कारण नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और ये सारी समस्याएँ होना शुरू हो जाती हैं। अगर नसें कमज़ोर हो गई, टाइट हो गई, नैरो हो गई, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और जितना ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा उतना दर्द बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें एक के साथ एक चलती हैं। अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है बिना दवा के, थकान कमज़ोरी क्यों होती है? नसों की ब्लॉकेज के कारण। तो इन नसों को अगर सही रखना है, अपने आप को चालू हालत में रखना है, तो ये नुस्खा आपके बहुत काम आने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो दवाइयाँ खाते हैं और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी नसों में कमज़ोरी आ जाती है, मसल्स में कमज़ोरी आ जाती है और ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि नुस्खा क्या है, वो बना लेते हैं पहले और उसके बाद बात करेंगे कि ये इतना कारगर, इतना फ़ायदेमंद क्यों है। इसके लिए आपने सिर्फ 3 चीज़ लेनी है। एक दालचीनी, सिनेमन, सिनेमन का लगभग 1 इंच का टुकड़ा आप लेंगे और सिनेमन भी आपने वो लेनी है जो बारीक वाली होती है, जिसको सेलोन सिनेमन बोलते हैं, वो लेनी है। एक मोटी काली इलायची लेंगे और 2 या 3 लौंग लेंगे। इन चीज़ों को थोड़ा दरदरा मोटा-सा कूट के आप 1 गिलास पानी में इनको उबालेंगे। जब पानी आपका 1/3 सूख जाए, मतलब एक हिस्सा पानी सूख गया, 3 हिस्सा आपका बचा हुआ है, तो उसको छान लेंगे आप। आपका नुस्खा बन के तैयार हो गया है। अब इसको आप एज़ इट इज़ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको अगर मीठा करना है तो उसमें शहद या मिश्री मिला सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शहद मिश्री मत मिलाना, उससे प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको एज़ इट इज़ पी सकते हैं जब ये पीने लायक रह जाए, मतलब कि ना ये गरम ज़्यादा है, ना ये ठंडा हुआ है, तो इसको सिप-सिप करके आपने पीना है। अब फ़ायदा क्यों करेगा? क्योंकि दालचीनी की फैट कटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी बॉडी में फैट को जमा नहीं होने देती। जब आपका कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो भी नसें नैरो हो जाती हैं और नसें अकड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि उस अकड़न को ये सही करती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। जो मोटे वाली इलायची है उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम जब आपकी बॉडी में सही मात्रा में होंगे तो आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और नींद भी आती है। मैग्नीशियम से आपको नींद अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आएगी तो आपकी बॉडी का जो वेयर एंड टियर हुआ था उसकी रिपेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जो लौंग हमने डाली है वो पेन किलर का काम करती है, पेन रिलीफ देती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। मतलब जब ये तीनों चीज़ें मिलके इसका एक कंकोशन बन गया है और वो आपने पिया, तो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगा और शुगर भी मैनेज रहेगा। तो ये हो गई रेमेडी। लेकिन एक और एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूँगी, अगर आप इससे भी ज़्यादा फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने डिनर के करीब 15 से 20 मिनट के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लें। उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा चबाएँ और चबा के अपने सलाइवा के साथ धीरे-धीरे उसको अंदर करें, तो ये आपके डाइजेशन को और आपकी गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर देगी। गट हेल्थ अच्छी हो गई है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, आपके मसल्स और नसें हैं वो आपकी सही हो गई, उसके बाद तो स्वस्थ अपने आप ही सही रहना है आपका। और जब स्वस्थ अच्छा होगा तो लंबी लाइफ आपको अपने आप मिल जाएगी। आपको अपना वेट भी मैनेज करके रखना चाहिए और वेट मैनेज करने के लिए चिया सीड और फ्लैक्स सीड काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। वो अगर आप सोख करके खाते हैं तो लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, पैरों में झनझनाहट, ये वज़न बढ़ने से भी हो सकती है। तो आपका जब वज़न भी काबू में रहेगा तो आपको और ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे। कई सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको मिला के अगर हम करते हैं या पीते हैं तो हमें
हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बस करना ये है कि कॉन्शियसली आपने ये सारी चीज़ें लेनी है और भर-भर के नहीं लेनी है, एक लिमिट में लेनी है। जितना मैंने रेमेडी के लिए आपको बताया है, उतने चीज़ें आप लेंगे कि अच्छा फ़ायदा होगा तो बहुत सारी ले लें, ऐसा नहीं होगा बहुत सारी लेने से नुकसान हो सकता है। चिया सीड, फ्लैक्स सीड अगर आप खा रहे हैं तो 1-1 चम्मच लेना है, वो भी सोक करके लेना है। अगर लिमिट में लेंगे तो फ़ायदा होगा। तो देखिए छोटी-सी चीज़ है लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर आप इनको अपनाते हैं तो स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन जी पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नया वीडियो लेके फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। तब तक के लिए